हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, प्रेजेंट का समथिंग अभी बज रहा होगा 12 और यहाँ मैं अपने छोटे वाले लड़के के साथ थोड़ा सा समय जो है स्पेंड करने लग गई थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो चले गए थे मेरी सासू माँ को दवाई दिलाने के लिए। तो घर में कोई था नहीं। बड़ा वाला बेटा मेरा गया था स्कूल। वो स्कूल से अभी थोड़ी देर में आने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं बैठ के इसके जो बाल हैं गाइस, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई इसके बालों से, क्योंकि इसके जो बाल हैं इतने करली हैं कि इसकी चोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत समय लगता है। और अब तो मुझे ये लगने लग गया है कि जल्दी से इसका मुंडन हो जाए, पर समय से पहले देखिए कुछ नहीं होता है। और मैंने थोड़ा सा लिबॉन भी लगाया इसके बालों में, क्योंकि ये बहुत रोता है। जब इसके बालों में कंघी करो ना तो बहुत ज़्यादा बिकती है और ये बहुत रोता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भी अपने बालों में थोड़ा सा लिबॉन लगाती हूँ जब भी धुलती हूँ, क्योंकि लिबॉन से जो है बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको भी थोड़ा सा लिबॉन लगा दिया था, फिर भी ये रोए जा रहा था। और मैं बहुत धीमे धीमे करती हूँ इसकी कंघी, लेकिन फिर भी इसके बाल जो हैं भाई बहुत बिक जाते हैं। और मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि मुझे ये लगता है कि जल्दी से मुंडन हो जाए। और अभी इसका समय मुंडन का आया नहीं है। हमारे यहाँ पहली साल में होता है, नहीं तो तीसरी साल में होता है। तो ये अभी 2 ही साल का है, मतलब तीसरी में जब लगेगा, ये 1 जनवरी को इसका बर्थडे होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका बर्थडे आने वाला है और उसके बाद ही इसका मुंडन होगा। और मुंडन जो है वो काफ़ी दूर का है इसका, और काफ़ी दूर होना है। तो इसलिए जब भी हम लोग इसको ले जाएंगे, बहुत जल्दी ले जाएंगे, तो आप लोगों के साथ ब्लॉग तो मैं शेयर कर ही दूँगी। तो यहाँ पर जैसे तैसे इसको बातों में लगा के मैंने इसकी चोटी वगैरह बना दी थी। और मैं दिन में एक ही बार इसकी चोटी बनाती हूँ अच्छे से, और फिर तो ये खेलता रहता है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो आ गया था स्कूल से। और बहुत ज़्यादा मैं इससे मतलब अच्छे से बात कर रही थी। क्योंकि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं इसकी मतलब रिकॉर्डिंग करूं। बहुत ही कम आप लोगों ने इसको देखा होगा मेरे ब्लॉग में, स्पेशली अकेले मेरे साथ तो आ जाता है, लेकिन ये मतलब बहुत बचता है कैमरे से। और ये छोटा वाला, और मैं थोड़ा सा छत पे चली गई थी, और ये थोड़ा सा डाइपर वगैरह पहने रहता है तो रैसेस हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी सर्दियाँ हैं, मतलब जब ये सोता है तो मैं इसको डाइपर पहना देती हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फ्री भी छोड़ देती हूँ, जिससे कि रैसेस ना पड़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्कूल से आया तो इसकी हैबिट है, सबसे पहले ये बाहर ही शूज़ निकाल देता है। और जैसा मतलब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। तो वो चीज़ें सारी मैंने उसकी शुरू से ही आदत डाल रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लंच और जो पानी वो लेके आया था स्कूल से, तो अब ये छोटा वाला फिनिश करेगा यशवी का। और जिस बोतल से वो पानी पी रहा था गाइस, पूरे में उसने पानी फैला दिया था। मैं जल्दी से गई मैंने और उससे जल्दी बोतल ली, और पूरे घर में उसने पानी उस बोतल से फैला दिया था। ये छोटे बच्चे जो जिसके रहते हैं ना, तो वो लोग समझ सकते हैं कि बच्चे इतना, मतलब हम लोग सोचे कि चलो फ्री हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि उसी समय ये कुछ ऐसा कर देंगे तो हमें और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एसबी की ड्रेस जो है वो चेंज कर दी थी, और उसके बाद हम सब लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि एसबी जो है वो 1:30 बजे समथिंग आता है स्कूल से, और उसे आते आते 1:45 ही बज जाता है, और 3 बजे तक उसकी मैम आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि चलो बेटा ऊपर ही होमवर्क कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि आराम से बैठ के थोड़ा सा धूप ले लें। और सर्दियों का समय है और धूप वैसे ही नहीं निकलती है। बहुत दिन बाद आज धूप निकली थी, तो मेरा धूप में बैठने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए मैं दोनों बच्चों को ऊपर छत पे ले आई थी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अमरूद। और मुझे इस सीज़न में जो इस सीज़न के अमरूद होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं गाइस। और मुझे बिल्कुल भी पके हुए अमरूद पसंद नहीं है, मुझे तो थोड़े कच्चे जो रहते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। और थोड़ा सा नमक लगा के उनको खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेरे हस्बैंड थोड़े से बेर भी ले आए थे, लेकिन बेर इतने खट्टे थे कि मेरे से तो खाए नहीं जा रहे थे, बहुत छोटे छोटे थे। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया अमरूद के भी मज़े ले लिए थे और बेरों के भी मज़े ले लिए थे। और मैं अपने बच्चे को पढ़ाती जा रही थी, साथ में उसका सारा होमवर्क मैं कराती जा रही थी। और यहाँ पर ये छोटा वाला अपने कामों में बिजी था, मतलब अपनी गाड़ी चलाने में, और वो भी अपने आराम से खेल रहा था।
तो गाइस यहाँ पर यशवी तो पढ़ ही रहे थे और ये खेल ही रहा था और मैं बहुत अच्छे से फ्री होके यहाँ धूप ले रही थी। तभी मेरी निगाह गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितने सारे रोज़ जो है बहुत सुंदर तरीके से खिले हुए थे और बहुत मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इसमें ये वाला जो रेड कलर का रोज़ था गाइस, इतना बड़ा खिला हुआ है और इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकती। मुझको रेड रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और जब घर में इस प्रकार के रोज़ खिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी और इतने में मैं बैठी ही थी जब छत पर, तो दीदी भी आ गई थी। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली नंद और ये पास ही में रहती हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया होगा। तो ये आ गई थी तो फिर छत पे हम लोग बैठे थे तो ये छती पे आ गई थी और ये मेरा सूट जो है लेके आई थी। ये जो सूट है गाइस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मुझे गिफ्ट में मिला था। आपने देखा होगा मेरा बर्थडे का ब्लॉग, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। मैंने वैसे अभी गिफ्ट शेयर नहीं किए हैं और फिर मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत तो गिफ्ट दिखाई दिए थे बर्थडे वाले दिन, और ये जो सूट है यही नहीं दिखाया था, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये सूट बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर है और सिल्क में है और हाथ पे इसके नेट लगी हुई है और बहुत सुंदर लग रहा था। और ये सूट गाइस मैं बता देती हूँ बर्थडे पे मुझे किसने गिफ्ट किया था। ये जो सूट है गाइस, ये मेरी मम्मी है जो खुद की, मतलब मेरी मायके वाली मम्मी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और बहुत सुंदर है, मेरी पसंद का था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और बस अब इसको पड़ी है मुझे पहनने की, इसलिए मैंने इसमें फ़िटिंग वगैरह करा ली थी। और दीदी जो है वो थोड़ी बहुत सिलाई करती रहती हैं, तो मैंने उन्हीं को दे दिया था कि दीदी आप ही फ़िटिंग करके ले आना। तो दीदी ले गई थी और जैसी फ़िटिंग हो गई थी तो लेके चली आई थी। और जैसे कि घर ज़्यादा मतलब दूर है नहीं है, जब मन करता है हम लोग एक दूसरे के घर चले जाते हैं। और फिर गए, दीदी चली गई तो फिर मैं आ गई थी नीचे और मेरी सासू माँ भी आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो ये जो कुछ कपड़े थे उनके, वो ख़रीद के लेके आते हैं ना तो ऐसे ही रख देते हैं, कभी भी चीज़ें अपनी जगह तो रख ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये फैली पड़ी हुई हैं, और ये 2 जैकेट ख़रीद के लेके आए थे, ग्लव्स थे और सॉक्स थे, तो ये ऐसे ही बैग में रखे हुए थे फैले हुए। तो मैंने इनको सही से पहले तो रख दिया और फिर मैंने इनको इनकी जगह पे रख दिया, जो उनका सेक्शन है तो वहीं पर मैं उनके कपड़े हमेशा रख देती हूँ प्रेस करके। और वैसे भी तो फिर मैंने उनकी जैकेटें भी इधर ही रख दी थी। और वैसे भी अभी कपड़ों की बात की जाए ना तो कपड़े तो वाकई में संभाले नहीं संभलते हैं और इतने कपड़े हो जाते हैं गाइस, और बच्चे हैं घर में तो इतने धुलने भी पड़ते हैं और प्रेस तो भाई डेली करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों के कपड़ों पे प्रेस कर दी थी और फिर मैंने सोचा कि चलो इनको रख दूँ इनकी जगह पर, क्योंकि वाकई में सर्दियों में इतने कपड़े निकलते हैं कि बहुत ज़्यादा। मुझे तो सर्दियाँ सिर्फ कपड़ों की वजह से बेकार लगती है, अदरवाइज़ तो मुझे वैसे सर्दियाँ ठीक ही लगती हैं, गर्मियों से तो थोड़ी सही लगती हैं। लेकिन जब कपड़े धुलने पड़ते हैं और उनको रखना पड़ता है ना तो जगह ही नहीं बचती है कि कहाँ कपड़े रख दो। और बच्चों के तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ रख दो। फिर उसके बाद ये आ गया था नीचे और सोने के लिए रोने लगा था, क्योंकि दोपहर का तो समय चल ही रहा है और इसको दोपहर में थोड़ा सा सोना ही होता है। ये सो जाता है 1-2 घंटे के लिए, तो मैं इसको सुलाने की तैयारी ही करने लग गई थी। और एसबी की भी मैम आने वाली थी तो सोचा कि चलो जब तक एसबी की मैम उसको ट्यूशन पढ़ाएंगी तब तक मैं इसको सुला दूंगी और ख़ुद भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी। और यही समय रहता है गाइस दोपहर का जो मुझे थोड़ा सा मिलता है, चाहे मैं इसमें आराम कर लूँ या फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं वो भी बना लेती हूँ अगर मुझे सोना नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ ये सारे काम करना और बहुत मतलब बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली बताऊँ तो। चाहे ब्लॉगिंग हो या शॉर्ट वीडियो हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी मैं ब्लॉग जो है वो डेली के डेली शेयर करती हूँ, तो बहुत ही आप सोच सकते हैं कि बच्चों के साथ रह के मैं कैसे शेयर करती होंगी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती थी लेकिन अब तो मेरी आदत सी पड़ गई है। तो कहते हैं ना कि चीज़ें शुरू में तो दिक्कत करती हैं, बाद में सब सही हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें शुरू में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बाद में सारी चीज़ें अब ये है कि आदत में आ गई हैं। तो गाइस ये है शाम का समय, मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था, सो ही लिया था एक तौर से। और जैसे ही मैं उठी तो मैं आ गई थी यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए, और जो बर्तन धुल के रखे थे तो वो मैं लगाने लग गई थी। और शाम को मैं हमेशा दूध की मलाई वगैरह निकाल लेती हूँ घी बनाने के लिए।
और तो वो भी मैंने निकाल के रख दी थी। और फिर उसके बाद शाम की चाय तो मेरे लिए कंपल्सरी है, मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, सुबह और शाम को। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए भी रख दी थी और मैं साइड में फिर बर्तन वगैरह लगाने लग गई थी, जो भी बर्तन मुझे लगाने थे। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो फिर तुरंत तो मैं लगाती नहीं हूँ, बाद ही में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बनाने लग गई थी चाय, सभी के लिए बना ली थी फिर मैंने चाय। और छोटा वाला जो है वो अभी सो के उठा नहीं था, वो तो उसका फिर मन लग जाता है पता नहीं सोने में, और फिर रात में सोता है बहुत ज़्यादा लेट, तो और ज़्यादा फिर मैं लेट सो पाती हूँ, बहुत परेशान कर लेता है वाक़ई में छोटा वाला। तो गाइस यहाँ के जो भी काम हैं शाम के, वो सारे मैं एक-एक करके निपटा ही रही हूँ। और हम लोग वाक़ई में सीरियसली बताऊँ ना कि अगर कोई बोले कि हम लोग हाँ, इस समय फ्री हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हर समय बिज़ी हैं। हम लोग कभी भी फ्री नहीं हो सकते, जो हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, ये तो मुझे खुद भी लगने लग गया है। और जब से ये सारी चीज़ों का एहसास मुझे जब से हुआ है, जब से मेरी शादी हुई है और यहाँ पर मेरी चाय बन गई बातों ही बातों में, तो मैं सबके लिए यहाँ पर चाय छान लूँगी। और चाय का वेट ही हो रहा था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और समथिंग ऐसे ही बज गया होगा 5:30। और आजकल तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और समय तो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है। और मैं कई बार ये बात बोल चुकी होंगी, क्योंकि सर्दियों में बहुत छोटे दिन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई कामों में ही दिन कब निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। और यहाँ पर फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठ के चाय पीने लग गए थे। तो गाइज़ मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।